मैं देशवासियों से यही प्रार्थना करूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आराम से प्रेम से रहें। और हमारे बीच में संत जो कि पधारे हुए हैं मुखर्जी जी महाराज, तो उनके लिए पूरा सहयोग करें पूरे देशवासी। और उनके जो विचार हैं बहुत अच्छे हैं। इन्होंने जो सही लोग थे, सही बात कहने वालों का इनकाउंटर कर दिया है, किसी को कोरोना के बहाने से मार दिया है। 20 करोड़ आदमी मरे कोरोना से। मोदी जी आप हत्यारे हैं, आप नरभक्षी व्यक्ति हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अच्छी प्रकार से इस बात को कह रहा हूँ, इस पर जांच होनी चाहिए। फेल है मोदी जी, फेल है योगी जी, फेल है भाजपा, फेल है। भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए। ये होगा, भाजपा मुक्त भारत होगा तभी भारत का उद्धार होगा। इन्होंने देश बचाओ गया, भाजपा मुक्त करने वाला। आपकी भारतीय जन जागृत पार्टी जो है वो पिट चुकी है। आप सरेंडर हो गए, आप अखिलेश के पास सरेंडर हो गए। आपकी दबंगी वहाँ पे पता पड़ेगी, आपकी दबंगी पता पड़ेगी, कभी तो पता पड़ता है। गोली चलाए तो तो आपको पता पड़ेगी। शर्मानी चाहिए तुम्हें, शर्मानी चाहिए। हम लोग केवल समाज की बात करते हैं, हम बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं, हम महंगाई हटाने की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम सुरक्षा की बात करते हैं, हम चिकित्सा की बात करते हैं, हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। आपने कितनी चिकित्सा एक बात बताइए मुझे, आप जब सवाल का जवाब देने की बात आती है वहाँ सारे विजिबल लड़ना क्यों शुरू कर देते हैं? कोई जवाब नहीं है इनके पास। आप मुद्दों को भड़का के कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, जवाब नहीं दे पाते। क्या छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, ये क्या बात है? आप मुद्दों पे आओ ना। पेट्रोल डीजल का सवाल पूछा गया आपसे, जिससे चीजें महंगी हो रही है, लोग बर्बाद हो रहे हैं। मेरा एक सवाल है, सुनील शास्त्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे लगता है कि आपको भाजपा वालों ने या RSS वालों ने या किसी ने भी अदरवाइज आपके बहुत उनके भक्त हैं बहुत बड़े, आपसे जीतना एक नामुमकिन है। लेकिन एक इंसानियत के नाते से, पत्रकार के नाते से मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, हिंदू सेना, राष्ट्रीय हिंदू सेना, जो आप कह रहे हैं बार बार, वो काम तो आपके सबने देख लिए किस तरह से आप देश में काम कर रहे हैं, जनता भी जानती है। महंगाई से कमर तोड़ रहे हैं आप, ठीक है, निर्दोषों पे गोली चलवा रहे हैं आप, सारे काम आप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देश में ऐसा कब तक करेंगे? जब तक आपने तो सारे आरोप हमारे ऊपर थोप दिए, एक भी आरोप आपने छोड़ा। आपने हमारी सत्यता नहीं देखी कि हम कर क्या रहे। भाई हम कर क्या रहे, रियलिटी हमारी जो दिख नहीं रहा। आपने मोदी जी ने कहने के अब आज तक क्या किया है? मोदी जी ने आज तक कहने के शिक्षा के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, लोगों के गरीब लोगों को मकान भी दिए हैं, धारा 370 पे भी काम किया है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि पहले जो है कि सरेआम गोरंडई होती थी। एक चीज़ और बढ़ गई, सर्जिकल स्ट्राइक भी किया कि बदमाश 100 किलोमीटर नजर नहीं आते। आप जंगल में भी चले जाइए, जंगल में भी बदमाश नजर नहीं आएगा। बदमाश देश के बदमाश कहाँ गए? देश के बदमाश जो देश में देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, जो देश के अंदर क्या नाम है ज्यादा बम ब्लास्ट हो रहे थे, वो कहाँ गए? सबसे बड़ा बदमाश अमित शाह, उससे बड़ा बदमाश जो कि योगी, और सबसे बड़ा बदमाश सुनील शास्त्री। मैंने नरसिंह के विषय में कुछ कहा, नरसिंह के विषय में इन्होंने मेरा पता पूछा और आकर के घर में हमला किया। इन्होंने शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद पिट के भागे आप लोग सब 8-10 दिन, जो कि हॉस्पिटल में रहना पड़ा कई लोगों के लिए। ये सबसे बड़े बदमाश है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि वो बदमाश, वो देश को तोड़ने वाले, वो जितने देशद्रोही थे, वो गए कहाँ? मैं ये कह रहा हूँ वो राजनीति में आ गए, भाजपा के अंतर्गत में आ गए। भाजपा के लोग हैं वो बदमाश जितने भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो सही लोग थे, सही बात कहने वालों का इनकाउंटर कर दिया है, किसी को कोरोना के बहाने से मार दिया है। 20 करोड़ आदमी मरे कोरोना से। मोदी जी आप हत्यारे हैं, आप नरभक्षी व्यक्ति हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अच्छी प्रकार से इस बात को कह रहा हूँ, इस पर जांच होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे युवराज जी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। इस लाकर बोलने से आपकी दबंगई कहने का यहाँ नहीं चल सकती। आप दबंगई दिखाते हैं। नरसिंह दास के ऊपर आपने हमला करवाने के लिए लोग भेजे थे अपने, और आप भी कहने का वहाँ पर गए थे। यदि आप नजदीक भी भेजते, आपकी दबंगई से मारूंगा। आपकी पैगंबर साहब ने गलत कहा है। अरे आपकी पुरानी जब पता पड़ती है आप जाती हैं वहाँ पर, आप जोर से चिल्ला कर, आप इस बात गले में जूता
शर्म आनी चाहिए। और तुम भी बाहर निकल के देखिए, क्या साबित करना चाहते हैं? इतने लोग मार दिए, इतने लोग मार दिए। देखिएगा, मेरी बात सुनिए, आप इतने गर्मा गर्मी से बात ना करिए। आपको देश देख रहा है, आपको देश देख रहा है, आपको देश देख रहा है। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। देखिएगा, ये भी संत है। और देश के ऊपर करने के डिबेट चल रहा था, तो ऐसे लोग धर्म देश की बात कर सकते हैं कि जो एक नरसिंहदास के लिए नरसिंहानंद का सहयोग करता हूं। मैं आप लोगों की बात काटते हुए मैं आप लोगों की बात काटते हुए क्या नाम है, मुकना राम जी के पास आता हूँ। कि हमारा जो ये विषय था देश और धर्म को बसाना है जी। तो आप ये पूरा इतिहास उठा के देखिए, जो राजा से शासन किया वो शासक की बदनाम हुआ, और शासक के पास में कोई पूंजी नहीं है। भारत सोने की चिड़िया थी, कदम कदम पे सोने चांदी की खाने थी, और जितने भी पहाड़ हैं वो सारे हीरों से चमकते थे। ये कुदरत के साथ में जो खिलवाड़ हुआ, जो बार बार हम इसको विस्तार से बताना चाहते हैं, जो आपका टाइम ही मैंने कम ही दिया। आज इस प्रकृति के साथ खिलवाड़, तो भारत का सोना कहाँ गया? कोई सरकार के पास नहीं, कांग्रेस के पास नहीं, राजा महाराजों के पास नहीं, मुगलों के पास नहीं, अंग्रेजों के पास नहीं, तो भारत का सोना कहाँ गया? आप उसके विषय में लो, सरकार को बदनाम मत करो। सरकार के पीछे हाथ किसका है? कौन सलाह रहा है? सरकार को मजबूर कौन कर रहा है? सरकार सलाहने के लिए पैसे कौन दे रहा है? आप उसकी जांच कर लीजिएगा। हम धर्म, हमारा विषय था देश और धर्म को बसाना है। देश और धर्म तब बसेगा, भारत एक नॉर्मल देश नहीं है। भारत में जब भी संकट आए पूरे विश्व पे भारत ने पहल करके दुख मिटाया, और आज भी भारत में संकट है, ये भारत ही मिटाएगा। भले ही भारत को भ्रष्टाचारी बना दो, बलात्कारी बना दो, भारत के अंदर अपराध हो रहा है, तस्करी हो रही है, ये सारा का सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश हो। जो हम संत लोग हैं, ऐसे विद्वान लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के जब धर्म गुरु बैठकर एक बार जैनियों के रूबरू है, ये सारा पर्दाफाश होगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, परिवार है हम, कहाँ लड़ोगे? देश की एक मिनट, देश के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने साथ नहीं दिया, हिंदू मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, देश की लड़ाई लड़ी, और आज वो सारे बदनाम हो रहे। तो ये जैन क्या कर रहे हैं? जैन समाज के बढ़िया व्यापार के माध्यम से क्या करें? पूरी प्रकृति के पूरे साधन के ऊपर कब्जा कर दिया। आज देश में गरीबी भूखमरी बढ़ रही है। ये सारा सरकार को बदनाम किया जा रहा है। मोदी जी को करो, कल इंदिरा जी को किया, वो किसी को भी करोगे। मुगलों को किया, अंग्रेजों को, राजा महाराजों को बदनाम किया। मेरा एक ही है कि आप संत हैं, उसके ऊपर विषय करें, उस बात को लेवें, ताकि हम देश और धर्म को बचा सकते हैं। जी, संत युवराज जी। देखो, कुछ वाणी इसके अंतर्गत मैं स्वामी जी महाराज का समर्थन करता हूँ कि जितने भी कट्टी घर हैं ज़्यादातर जैनियों के हैं, पर स्वामी जी महाराज लगता है सरकार से डर करके प्रेशर में आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम कहते हैं सही कहते हैं। नरसिंहानंद जैसे व्यक्ति का मैंने विरोध किया, इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, दुनिया ने देखा। मैंने जब कुछ बात कही तो मुझे जो कि अंदर जेल के अंतर्गत में डाला गया। मैं कितनी बार जेल भेज दिया आपको? मैं 34 बार जेल गया। कौन कौन से केसों में? मुझे ज़्यादातर जो है कभी ज़मीन के नाम से दे दिया, कभी जो कि गौ रक्षा के लिए दे दिया, जो मैंने जो रैलियाँ निकाली, और कभी मुझे रेप के केस में भी कई। बलात्कार के केस कितने लगे? मेरे ऊपर 18 केस लगे थे, 3 बार मैं जेल गया हूँ उस पर। जी, एक हमारे संत थे, और क्या नाम है, बलात्कार के 18 केस लग चुके हैं इनके ऊपर, और 34 बार ये जेल जा चुके हैं। तो ये इनके साथ जुल्म हो रहा है या सरकार सही कर रही है? नहीं, संत का काम तो भाई दुनिया के लिए अच्छा काम करना है। अगर तो एक रेप केस में आदमी जावे तो समझ में आती है कि हाँ, हो सकता है कि इन्हें रेप करा होगा, और बार बार जा रहा था, इसका मतलब षड्यंत्र जी, तो किसी भी समझ में आती है। महाराज, आपका क्या कहना है? मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि हम सरकार से दबे हुए नहीं हैं। सरकारें बदनाम हुई है। रावण को मारने के बाद राम को शांति नहीं मिली, बदनाम हुआ रावण, हिरण्यकश्यप बदनाम हुआ। मगर एक्चुअली इस कुदरत के साथ खिलवाड़ करने वाले, जैसे रावण का धन था, कारून बादशाह का खजाना था, वो धन कहाँ गया? इस धरती पे सोना ही सोना था। यानी हमारे ऐसा इतिहास में लिखा है कि बैलों के सोने की सिंगड़ियाँ थी, बैलों के सोने का गहना था, हाथियों के, घोड़ों के, और हर घर में सोने चांदी के बर्तन थे। आज से 250 साल पहले, 100-150 साल पहले सोने के सिक्के चलते थे। वो सोना गया कहाँ? ये जांच हो। तो मैं सरकार को बदनाम, मैं कोई डरा नहीं सरकार से, सरकारें बदनाम हुई है। सरकार के पीछे हाथ किसका है उसको और सीधा टारगेट जा रहा है। अनूपदास जी महाराज एक ऐसे संत हुए धरती पे, ऐसी एक अजीबोगरीब खोज की है, जो इनके खिलाफ जो लोग बनारे लगा रहे हैं, एक न एक दिन हम सामने आएंगे। उस जगत हित कहानी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। उसका अगर अध्ययन हो तो मुझे विश्वास है इस धरती पर अमन शांति हो सकती है। जी, आपका क्या कहना? अनूप मंडल से महाराज जी राजस्थान से आए हुए, ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर कुछ जो है अपनी दबंगई के सामने जो है किसी को कहने का सब पे लेपापूता कर देते हैं, और मोदी जी के ऊपर ठोप देते हैं। कई इन्होंने जैसे अभी कह रहे थे कि ये किया तो अनूप मंडल के संत मुकना राम जी ने बात उठाई कि इस पर जांच होनी चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मगर महाराज जी इस बात को कह रहे हैं कि हमें सरकार से डर नहीं है,
भाई महाराज जी को तो डर है इस बात को, क्यों कि बात उठा रहे हैं, कहीं गलत नहीं निकले, कहीं सही नहीं निकले, कोई एक संशय है। मगर ऐसे दबंग लोगों को, संत युवराज जी जैसे लोगों को कतई डर नहीं। चाहे संत युवराज जी क्या इनकी जांच होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ स्वामी जी ने जो जांच की बात कही है, दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात कही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, जांच होनी चाहिए। पर स्वामी जी जिस समय कह देंगे कि मोदी गाय का मांस बेचता है, उसी समय इन्हें रेप के केस में भेज देंगे। क्या कत्ल खाने बंद होने चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ गाय का जो मुद्दा है उसकी बात हो रही है, तो एक हिंदू धर्म से संबंधित है वो, और उनके हिंदुओं की जो कि भावना को ठेस पहुंचती है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। बीफ कंपनियां बंद कर देनी चाहिए। बाकी जो कत्ल घर हैं उनके विषय में मैं इसीलिए नहीं कह सकता हूं कि वो हमारे देश के अंतर्गत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, वो जो मांस जो खाते हैं। तो इसीलिए क्या भारत के अंदर बंद ना हो कट्टी, एक सेकंड सुनिए, कट्टी घर तो बंद ना हो, क्योंकि मैं इस बात को नहीं कर, परंतु जो गाय का मांस बिकता है, जो बीफ बेचते हैं 33 देशों के अंतर्गत में, ये मोदी जी को बंद कर देना चाहिए। क्या भारत में बीफ का एक्सपोर्ट और बीफ की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं सख्ती के साथ कहता हूँ, बिल्कुल पूरे ज़ोर और शोर से कहता हूँ कि बिल्कुल बंद होनी चाहिए। चाहे वो कट्टू घर हों, चाहे वो बीफ फैक्ट्रियाँ हों, गाय का मांस किसी भी हाल में, अल्लाह के नबी की हदीस है हमारे वहाँ, जिस इस्लाम को मानते हैं, जिस नबी को मानते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस देश में रहोगे उसका कानून मानना पड़ेगा, और तुम उसको नहीं माने वो हराम है। अगर तो कोई सरकार ने बीफ बैन करा है तो मुसलमानों को खाना वो हराम है। आप इसका फतवा उठा लीजिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि बिल्कुल मुसलमान कहते हैं बीफ का, गाय का गोश्त खाना बिल्कुल हराम है, मीट हराम खाना, बिल्कुल उसको बंद होना चाहिए। आपका क्या नाम? बहुत अच्छा लगा, कुरैशी साहब ने ये कहा कि जो है कट्टी घर बंद होनी चाहिए और इस प्रकार का करने के नहीं चलना चाहिए। इसी बात को तो मैं कहता हूँ। पर मोदी जी तो भिजवाते हैं ना, आप लोग तो देखते हो ना। मगर आपकी सरकार है देश में, पूरे देश में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब आपके, लेकिन फिर आप चाहें तो 1 मिनट में बंद हो जाए, काफ़ी चेंजिंग किया आप चाहें तो एक नोटिस से एक मेल भेज दिया जाए और बिल्कुल बंद हो जाए। आप ऐसा क्यों नहीं चाह रहे? बिल्कुल होगा। आप ऐसा क्यों नहीं चाह रहे? बिल्कुल बंद होगा, मगर अभी काफ़ी चेंजिंग हुआ है। एक ब्लेम लगाना आप एक मोदी जी के या आप एक बार भाषण में ही कह दें तो सब बंद हो जाए। भाई क्यों बंद नहीं हो रहा? आपने कभी किसी गाय को गाय करते हुए किसी कट्टी घर में देखा आपने? एक नहीं 50 किसी कट्टी घर में देखा आपने? बनवा दूं मैं भाई आप संत जी बेकार की बातें करते हैं। आप अपनी इंटरनेशनल मेरी बात सुनिए संत युवराज जी, आप मोदी जी के विषय में एक बार कहिए तो सही, हिम्मत है। मोदी जी कब कोई गलत काम कर ही नहीं रहे, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा शासन चला रहे हैं, तब भी मोदी जी के ऊपर ब्लेम लगाते जा रहे हैं। भाई वो किसके लिए कर रहे हैं? वो आपके लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक महिला का चीरहरण हुआ है, अच्छा काम हुआ है ना, योगी जी बोले नहीं है ना, इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। सकते हैं मोदी जी नहीं, बिल्कुल काम चल रहा है, गौ माँ को राष्ट्रीय दर्जे का चल रहा है। अरे मुझे कहने का आप देते हो, मुझे तो दबा देते हो। हिंदू राष्ट्र पे भी काम चल रहा है, गौ माता के ऊपर भी काम चल रहा है, शहीद की प्रतिमा भी बनेंगी उस पर भी कार्य चल रहा है, और शहीदों के नाम से रोड भी बनेंगे उस पर भी काम चल रहा है। सब पे काम। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कितने लोग देश के लिए शहीद हुए? ये बताना पड़ेगा आपको। हाँ, ये बताना पड़ेगा। सबसे पहले आरएसएस के लोग, हिंदू वाहिनी के लोग के किसी के लिए कितने शहीद हुए, ये आप लोगों को पत्रकार महोदय आप भी अनहोनी बातें को कर रहे हैं। चार नाम बता दीजिए। भाई 4 नाम नहीं, 40 नाम बताएंगे। ये मुझे लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। मैं आपको 40 नाम बताऊंगा। आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आरएसएस ने सबसे पहले झंडा जलाया, तिरंगा झंडा सबसे पहले आरएसएस ने जलाया। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अटल इन पे क्या बैन लगा था? किनके ऊपर? आरएसएस के ऊपर। आरएसएस के ऊपर बैन काफ़ी बार लगा है, क्योंकि ये आतंकवादी श्रेणी में आते हैं
और ये अधिकतर जो कि उस श्रेणी के अंतर्गत में आते हैं, सांप्रदायिकता के अंतर्गत में। इन विषय पर कई बार प्रतिबंध लगा और जो कि परंतु आरएसएस इत्यादि ये देशभक्त नहीं हो सकते। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, सावरकर वगैरह जैसे जो लोग थे उनका जो कि साथ दिया, जिसने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने नाथूराम गोडसे ने जो महात्मा गांधी को मारा, उसकी जयंती मनाते हैं, उसको ये जो कि बहुत अच्छी प्रकार से उसे नमन करते हैं। एक सवाल और है शास्त्री जी, उसके बाद में मैं आपसे, आप ये बताइए, आप इन्हें नाम तो खैर जनता ने देख लिया कि आपने किस तरह से नाम बताएं, आपको लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी। बार आऊँगा तो 40 लोगों के नाम लेके आऊँगा। इंडिया गेट पर सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें आपको कौन सी लाइन में नाम लिखा? किसका? शहीदों के नाम। एक भी नहीं आरएसएस का, भाजपा का एक भी नहीं। आप जो है पत्थर पे नाम लिखने से करेंगे, उससे हो जाएगा भाई। आप जो है, मैं आपको विद डॉक्यूमेंटरी के साथ में ले जाऊंगा। आपकी नज़रों में इंडिया गेट पत्थर है? शहीदी जहाँ पर शहीदी की 24 घंटे मसाल जलती हो, वो क्या नाम है आपकी नज़रों में पत्थर है? क्यों? इंडिया गेट किसका है? पत्थर का नहीं बना हुआ तो बताइए भाई। इमारत तो पत्थर से बनती है। इंडिया गेट को किस नज़र से देखते हैं? मतलब भाई पत्थर से बनती है करके इमारत तो। सच्चाई को मानते हैं भाई, हम तो सत्य कहते हैं, सत्य के अलावा इंडिया गेट जहाँ पर देश की आज़ादी के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, गोलियाँ खाई हैं, फांसियाँ खाई हैं, वहाँ पर हर वक्त मसाल जलती है देश की आज़ादी के लिए, शहीदों के लिए, उसको ये पत्थर दे रहे हैं। कल एक बात कहना, पत्थर का नाम दे रहे हैं, सारा हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं। अभी एक शब्द इन्होंने कहा, एक सेकंड कुरैशी साहब, इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का तैयारी चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, किस बात का हिंदू राष्ट्र? राष्ट्रपति तुम्हारा हिंदू है, प्रधानमंत्री तुम्हारा हिंदू है, रक्षा मंत्री तुम्हारा हिंदू है, गृह मंत्री तुम्हारा हिंदू है, और कौन सा राष्ट्र चाहते हो? आप मुसलमानों को देश से बाहर भगाना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए। देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, हिंदू मुसलमान को डिवाइड कर रहे हो, थोड़ी बहुत शर्म लाज होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी विचारधारा वाले लोग गली गली में पिटते हुए दिखाई पड़ेंगे, और अब की बार वोट मांग करके दिखाएं भाजपा के लोग। यदि गली गली में स्वागत ना हो तो हमारा भी नाम नहीं। हम हिंदू राष्ट्र की बात का विरोध करते हैं, हम सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, हम इन लोगों का विरोध करते हैं जो देश को डिवाइडेशन में ले जा रहा है। ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान चलेगा, और ये देश मूल निवासियों का है, बाबा साहब का है। और इसीलिए हमने निर्णय लिया है, अगला प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर का वंशज होगा। दलित और मुस्लिम को मिलाकर के 2024 में हम जो कि प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं ये कहता हूँ, हिंदू राष्ट्र को हम खारिज करते हैं। हम जो कि चाहते हैं देश के अंतर्गत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समान भाव से रहें, प्यार से रहें, शांति से रहें, अमन से रहें, चैन से रहें, मिल करके रहें, सद्भावना से रहें। बस हमारी यही प्रार्थना है सब लोगों से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि तुमने अभी एक सवाल करा कि देश की आज़ादी में आरएसएस के लोगों को कितना का हाथ रहा। मैं दिखाना चाहता हूँ, 61,395 मुसलमानों के शहीद हुए हैं, जो कि इंडिया गेट पे पत्थर पे लिखे हुए हैं, सारी लिस्ट लगी हुई है। आप बता दो कि आरएसएस के 2 आदमी साहब, यदि इस इतिहास को उठा के देखते हैं तो आप भी पीछे से हिंदू हैं। यदि आपको शायद ये ज्ञात हो कि यदि हिंदू मुसलमान की बात यहाँ नहीं हो रही, जो भी मुस्लिम भाई जो अपने को जो कहता हो कि मैं मुस्लिम हूँ, वो अपना इतिहास पीछे से उठा के देखे, वो हिंदू हैं। आप हिंदू मुसलमान पे क्यों लेकर के जा रहे हैं? जो शहीद है, आप हिंदू मुसलमान पे, आप हिंदू मुसलमान पे नहीं ले, आप हिंदू मुसलमान पे क्यों लेकर के? मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए मुझे, कहीं रोशनी है, हम निकल के जा रहे हैं जंगल से, आप रोशनी लेकर चलोगे या अंधेरे में चलोगे गिरते हुए? इस बात का जवाब दे दो मुझे। तो अंधेरे में तो रोशनी लेके जाना पड़ेगा। और वही तो हम कह रहे हैं, इस्लाम धर्म एक रोशनी है। हमें रोशनी दिखाई दी, हमारे ईमान को रोशनी दिखाई दी, चमका हमारा ईमान, हमारे बड़े बूढ़ों ने समझा, उसमें चल रहे हैं हम। आप समझ के देखो, वही तो कहना चाहते हैं, अंधेरे में क्यों चल रहे हो? आप उजाले की कल्पना तो करो। आप जब उजाले की कल्पना ही नहीं करोगे तो सच्चाई को कैसे जानोगे? आखिरी सवाल, आपने हिंदू मुसलमान की बात छेड़ दी तो एक सवाल उठ के आता है मेरे, जो शायद मैं सवाल बहुत शॉर्ट करता हूँ और जवाब आप अभी तक मेरे एक भी सवाल का नहीं दे पाए हो। एक सवाल और करता हूँ। आप तो मुझे ब्लेम लगा रहे हैं। आप एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, देश देख रहा है आपको, कैसे से जवाब दे रहे हैं आप, कि आप ये बताइए, आज़ादी के टाइम पर जितने मुसलमान शहीद हुए हैं और उन शहीदों के पोस्टमार्टम किए गए हैं, जैसे जलियांवाला बाग मेरठ के अंदर, क्या किसी मुसलमान की पीठ पे पीछे से गोली लगी है?
पहले तो आपको ये बताता हूँ कि वो मुसलमान नहीं थे जो शहीद हुए थे, वो हिंदू थे। वो आप हिंदू थे, आप वो मुसलमान नहीं थे। वो उनके आप उसे बोल मत करिए, आप उसे सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का किसी संविधान बदलने वाले आप किसी बदल दोगे क्या? कुरैशी साहब, आप किसी सवाल को बदले ही मत। किसी मुसलमान की आज़ादी के टाइम पे पीठ पे गोली लग करके कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी है आपके पास, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझे दिखा सकते है बताइए। है। मैं अगली बार आऊँगा तो आपको कहने का निकलने वाली बात है, मत कीजिए। अमन अगली न्यूज का बार स्टूडियो, आऊँगा ये अमन न्यूज का स्टूडियो ने भाजपा, ये क्या नाम है, आरएसएस का वो नहीं है कि आप मनमानी करेंगे। ये देश देख रहा है आपको। किसी मुसलमान पे आप ये बता दें कि उन्हें पीठ पे गोली खाई है भगते हुए, और आपका सबूत पूरा देश दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। मुसलमान की जितनी पोस्टमार्टम हुए शहीदों के अंदर, सबके सीने पे गोली खाई है। आप जाके इतिहास देखिए, आप उनको देश का गद्दार बता दें। आपने इतने काम किए, आपने तिरंगा जला दिया, आप पे बैन लगा, और आप अपने आप को देशभक्त बता दें। सीने पे गोली नहीं, पिछाड़े पे गोली लगी है। किसके? ये तो साबित होगा, लेके आऊंगा उस वीडियो को। ये तो साबित होगा। पीछे से तो गोली चलाने वाले आप हैं। आप मजदूरों पे, मजलूमों पे, क्या नाम है, गरीबों पे, शरीफों पे, बच्चों पे गोली चलाने वाले आप हैं। नहीं, गोली तोड़ने का काम छोड़ दीजिए। ये मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ये भारत है। इस भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारी की सारी कौमें एक साथ रहती आई हैं, और अंग्रेज नहीं तोड़ पाए, मुगल नहीं तोड़ पाए, आप क्या तोड़ पाएंगे। जिस दिन हमारे देश की जनता अगर सर फिर गया, तो जो मुगलों का हाल हुआ, जो अंग्रेजों का हाल हुआ, वो हाल होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। बर्नी साहब, ये संत उपराज जी जैसे लोगों से कहने के दबंगी की बात करिए। हम लोग तो बड़े सीधे आपसे 10 सवाल करें, 10 में से एक भी जवाब नहीं दे पाए हैं। आपसे हाथ जोड़ के तो गोली चलाते हो, आप हाथ जोड़ के तो पीछे से वार करते हो। हम तो हिंदुत्व वाले लोग हैं, जो दबंगी सीखनी है, दबंगी देखनी है, तो संत उपराजी जैसे लोगों से देखिए। टोटल जो है, गोली आप चला रहे हो, गोली आप चला रहे हो, गोली आप चला रहे हो, दबंगी उनकी बता रहे हो, गोली आप चला रहे हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ा लंबा हाथ करके कहते हैं ये है भारतीय जनता पार्टी, और मेरा अखिलेश करेगा समर्थन। हिंदू सेना इसलिए बताई थी कि अमन चैन की बात हो, हिंद आर्मी इसलिए बनाई थी अमन चैन की बात हो। तुमने से बदमाशों की पार्टी बना दिया है। भारत के अंदर एक देश, एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। उस राजस्थान के अंदर अमन न्यूज की टीम ऐसी ऐसी जगह पर गई है जहाँ पे तुम्हारे कदम नहीं पड़ सकते। भूखे रह करके अमन न्यूज की टीम ने सर्वे किया है, क्योंकि वहाँ पे एक समाज हिंदुओं का भी रहता है, जिन्होंने कभी खुशहाली नहीं देखी, जंगलातों में रहते हैं, पहाड़ों के बीच में रहते हैं, 140 साल से एक अपनी आवाज़ को उठा करके चल रहे हैं। क्या आपने उसमें कभी गौर किया? आपकी बात पर गौर नहीं करते। हमने कहने के जब महाराज जी से हमारा संपर्क हुआ और हमने महाराज जी की सत्यता जानी कि अनूप मंडल जो है बहुत अच्छा कहने के राजस्थान के अंदर चल रहा है, और अनूप मंडल के विषय में जो है हमने आगे भी चर्चा किया। ये आपको कब पता पड़ा? भाई मुझे करीब 1 साल के करीब तो हो गई, मुझे एक साल के करीब मेरी नज़र में महाराज जी से भेंट जैसी हुआ। तो मैंने सरकार से भी कहने के, मैंने जो है मेरे जैसे संपर्की लोग थे, सांसद थे, कुछ मंत्रियाँ थे, उनसे भी मैंने बात। अब आप क्या नाम है इनका, क्या सहयोग करेंगे? हम इनका पूरे तरीके से सहयोग करेंगे। जांचो हो उस विषय पर कि शायद कहने के जो भी लोग नुकसान के, भाई भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, मगर उसमें कहने के बैन किया जाए उसमें, कि जिस तरीके से अभी किस पे बैन किया जाए? अनूप मंडल पे बैन किया जाए, या जो उनकी मांग जो भी लोग जो जैन धर्म के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, उसमें यानी कि आप लोगों का कहना है कि जो इनकी मांग है वो सत्य है। हाँ बिल्कुल ठीक ही हो सकती है। बैन किसको किया जाए? कार्रवाई किस पे हो? कार्रवाई तो जो गलत है उन पर कार्रवाई होगी, अवश्य होगी। नाम बताइए। भाई जैन धर्म के लोगों को महाराज जी बता रहे हैं, उनकी जांच होने के बाद कहने उन पर कार्रवाई होगी। जी आप मोदी जी के द्वारा लाइसेंस दिए गए हैं, मोदी जी को इतना अधिकार है, हम लाइसेंसों को कैंसिल कर सकते हैं। जब ये मुद्दा तो आप इन्होंने भी कह दिया कि हम कैंसिल करेंगे। अब सवाल फैक्ट्रियों को बंद कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अनूप दास जो मंडल है, अनूप मंडल में जो इनकी मांग है, क्या ये इनकी सही है? मैं अनूप मंडल का समर्थन करता हूं, और उनकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। और अनूप मंडल जो कहते हैं 100% कहते हैं, इनकी किताब में जो लिखा है मैंने पढ़ा है, वो 100% है। मैं बहुत प्रभावित हूं, और लड़ाई के अंतिम पड़ाव तक मैं स्वामी जी के साथ हूं और अनूप मंडल के साथ हूं। और जैन धर्म
वास्तव में एक ऐसी स्थिति है, उन्होंने हर तरह माहौल ख़राब कर रखा है। जैनियों ने व्यापार का मार्ग हो, कोई मार्ग हो, और गाय के मांस के सबसे बड़े विक्रेता वही हैं। इसी की जांच होनी चाहिए और उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। स्वामी जी का हमारे तरीके से समर्थन करते हैं। आप बिल्कुल समर्थन करते हैं। ये किसी भी तरीके से बंद होनी चाहिए जो मीट फैक्ट्री हैं। इसमें मुसलमानों को बदनाम कराया था और बार बार मुसलमानों का नाम लिया था, जबकि स्वामी जी का कहना ये है कि ये बार बार क्या नाम है जैन समाज से जोड़ रहे हैं इसको। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच हो गई, इस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि गौ माँ के लिए ये भी समर्पित हैं, कुरैशी साहब भी समर्पित हैं। मेरे भगवान कहने का ये इतनी दूर से आए हैं, राजस्थान से चल के आए हैं, अनुमंडल से, ये भी समर्पित हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि गौ माँ के लिए जब राष्ट्रीय दर्जा की बात आती है तो क्या ये सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं। ये सहमत है। हम सहमत हैं। आप सहमत हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि उसके लिए- राष्ट्रीय पशु क्या हो, कौन ना हो, ये बात सबकी सहमति से होना चाहिए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। सब सहमत होंगे तो आप भी सहमत हैं? हाँ, सब सहमत ये भी सहमत, आप भी सहमत हैं? ये जितनी गौ हत्या बंद हो शीघ्र हो उसमें सहमत है। हमारा तो एक ही नारा है कि प्राणी मात्र की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जैसे गौ में जो आत्मा है, इंसान में जीव है, वैसा हिरणों में, खरगोशों में, सभी प्राणियों में, सूअर में वगैरह सभी में कोई जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। भारत एक ऐसा प्रधान देश है। दिक्कत कहाँ रहती है? अब तो दिक्कत कहीं है ही नहीं। जब हम 4 लोग हैं और चारों लोग उसमें सहमत हो किसी भी सहमति पर, तो फिर क्या दिक्कत कहाँ है? लाइसेंस और टेंडर देने से फर्क क्या पड़ता है? बकवास करते रहते हो, हमेशा तो नहीं दिखाते रहते हो। फर्क क्या पड़ता है? जो 4 लोग हैं और सहमत है, बताइए दिक्कत कहाँ है? आप अपनी लेबर को ले जाने से वहाँ पर आपकी लेबर है, आपका भी उसमें हम लोग बंद करना चाहते हैं। आप बंद शर्म आनी चाहिए। मैं एक ही राय कट्टी घरों में शर्म आनी चाहिए आपको। आप इसलिए ज्यादा हल्ला मचाते हैं। विदेश गाय का मांस बेचते हैं आप लोग। बंद करना चाहिए आप लोगों को। शास्त्री जी से मेरा एक सवाल है। आपने लेबर की बात कही, मुझे आप जवाब दीजिए, इस महंगाई में अगर कोई काम जिस काम के लिए जा रहा है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, वहाँ से 2 वक्त की रोटी कमा के वो घर चला रहा है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, उसे मार देंगे। वो जा रहा मजदूरी के नहीं, उसे मार देंगे। वो फैक्ट्री के लाइसेंस बंद नहीं करेंगे। जो मजदूरी करने अपना पेट पर ले रहा है उसे मार देंगे रस्ते पर। तो मजदूर को एक ही केवल करने का काम मिला है वहाँ पे। जब आपको पता है कि जब आपको पता है कि गऊ काटी जा रही है, वहाँ पर भैंस काटी जा रही है, बकरी काटी जा रही है, तो मजदूर को नहीं काटी जा रही है। आप ही कह रहे हो काटी जा रही है, आप ही कह रहे हो नहीं काटी जा रही है। सारी आपने भाई आप मशीनें भाई उसको उस बटन को उस स्टार्टर को स्टार्ट कौन कर रहा है? आपको पता नहीं है? आपको स्टार्टर कौन कर रहा है? मशीन को चालू कौन कर रहा है? मशीन में चालू कर रहे हैं आप लोग। हम चालू कर रहे हैं। हमारी लेबर है, हमारी लेबर है भाई। कभी तो लेबर के ठेकेदार बनते हो, कभी बताओ। अरे कुरैशी साहब, आप भटक हो, आपको यही पता ही नहीं है कि आपका है क्या, आपको पता नहीं है। शास्त्री जी, मेरा एक सवाल, आपने कौन से रोजगार दिए हैं मजदूरों को जो वो वहाँ पर नौकरी करने ना जाए? देखो, मोदी जी उसमें काम कर रहे हैं, योगी जी भी कहने का आपने देखा होगा, बैनर जगह जगह लग रहे हैं कि 10,000 लोगों को बैनर लगा सकते हो आप, कारोबार नहीं दे सकते। 10 साल बैनर लगा सकते हो, कट्टी घर में काम कराने की लोगों को सरकार कुछ नहीं कर सकते हो। आपने नरसिंह दास के ऊपर ही कहने का आपने कहने के अत्याचार करा दिए थे। आपने आप कहने के सब जगह नहीं करा सकते। यदि मारूंगा, पीटूंगा, आप अच्छी तरीके से आप बचा लीजिए। आप उंगली भी नहीं कर सकते। एक बार उंगली नहीं कर सकते। एक बार बोले तो सही। आप उंगली नहीं कर सकते। एक आदमी आप किसी को भी, मैं दोनों पक्षों से कहता हूँ, आप किसी को भी मारने पीटने की बात न करें। ये न्यूज़ का ऑफिस है। और आपसे मेरा एक सवाल है, लास्ट सवाल है आपसे मेरा एक लास्ट सवाल है। और सरकार करेंगे कट्टी घरों के लिए करेंगे ये लाइसेंस क्यों दे दिया? आप अपनी लेबर क्यों भेजते हो जी? आपसे मेरा लास्ट सवाल है,
देश के अंदर इतना कुछ कर लिया आपने, नोटबंदी से लेकर GST से आपने क्या क्या कानून ला दिए, इतने याद नहीं है, इतने 7 साल में आपने कानून ला दिए, है ना। ये संसद भवन क्यों बनाया जा रहा नया? भाई जब पुराने से काम चल सकता है, देश क्या नाम है हमारे कि DGP बाहर जा नीचे गिर रही है और कारोबार नहीं है, तो एक नए संसद भवन पुराने से काम चल सकता है फिलहाल, तो नए की क्या जरूरत है? जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपसे इतनी ही करके कह पाऊँगा कि आपका भी चैनल छोटा सा था। आपसे कहने के 15 साल और 10 साल पहले कहने के हम जब कहने के आते थे आपके पास, तो आपका छोटा सा चैनल था। आज तो बहुत विशाल, देखिए कितना बड़ा चैनल है। आप इस बात को नहीं देख रहे कि आज अमन न्यूज क्या है? अरे आज जरूरत उस प्रकार की है कि उन्हें जो है जो जमीन जो झरझर हो चुकी है, जो बिल्डिंग जो है उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। कल इंडिया गेट भी नया बनाओगे? वही जरूरत पड़ी तो बिल्कुल बनाया जाएगा, क्यों नहीं बनाया जाएगा? वो भी टूटेगा। मान्यवर बेईमानी है, हिंदू राष्ट्र की तैयारी है, इनका मकसद पूरा नहीं होने दूंगा, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दूंगा। ये देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर हिस्सा है। मैं किसी भी प्रकार से इनके मकसद में इनकी पूर्ति नहीं होने दूंगा। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हीं का संविधान चलेगा और ये नया वाला मुख्यमंत्री इनको दलित चाहिए और मुस्लिम चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम सबका मैं अभी वक्त हो चुका है नमाज का, हमारे कदीर कुरैशी साहब नमाज पढ़ने जाएंगे और इसलिए 5 मिनट के लिए विराम करते हैं। तो आपने देखा ये हमारे बीच में थे कदीर कुरैशी जी, संत युवराज जी और मुकनाराम जी और सुनील शास्त्री जी। इन्होंने किस तरह से देश बचाओ और धर्म बचाओ को लेकर के गांव बचाओ पर आगे और अपनी अपनी बातें रखी, जो देश ने सुनी और आप भी देख रहे हैं और आप भी सुनिए। तो हमारे बीच में जो राजस्थान से आए हुए हैं मुकनाराम जी, और मुकनाराम जी एक उम्मीद लेकर के आए हैं दिल्ली के अंदर, और इनको ये उम्मीद है कि हमें इंसाफ कहीं ना कहीं मिलेगा। 140 साल पुरानी लड़ाई ये लड़ रहे हैं और 140 साल के बाद में ये दिल्ली आए हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे देश के अंदर लोग हैं जिनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं आ पाती, और अमन न्यूज़ उनकी आवाज़ उठाने के लिए सदा उनका सहयोग है और साथ देता है और देता रहेगा। तो इसी के साथ में सबको क्या नाम है विदाई लेता हूँ, और इनसे ये करता हूँ कि जैसे आप यहाँ मंच पर लड़ रहे हैं, बाहर जा कर के ना लड़ें, क्योंकि लोग आपके ऊपर हंसेंगे और कहेंगे कि कैसे राजनेता हैं, कैसे संत हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। तो इन्हीं के साथ आपने इनकी चर्चा सुनी और चर्चा के साथ हम लास्ट में इनसे एक मिनट की विदाई लेते हैं। और मैं देशवासियों से यही प्रार्थना करूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आराम से प्रेम से रहें, और हमारे बीच में संत जो कि पधारे हुए हैं मुखरानंद जी महाराज, तो उनके लिए पूरा सहयोग करें पूरे देशवासी, और उनके जो विचार हैं बहुत अच्छे हैं, इनका प्रसारण हम करें जी। हम स्वामी जी का साथ देते हैं। मैं सुनील शास्त्री, हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं अनूप मंडल के एक महाराज जी आए हुए हैं, ये मुकनाराम जी, और इनके जो है मैंने कई बार कहने के वीडियोज़ वगैरह वैसे भी देखी, और आज मुझे मिलके बड़ी अच्छा लगा, और मैं इसी बात को आगे रखूँगा, सरकार से भी आगे रखवाऊँगा। मेरे जो भी मेरे मित्रगण हैं मेरे, और जो महाराज जी की कहने के जो भी आगे तक जांच का विषय बनता है, और महाराज जी हम आपसे कोई भी हमसे गलती हुई हो और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। मैं स्वामी जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप स्वामी जी। जी भगवान।